प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 सितंबर बुधवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 7, पद संख्या 25 से 31 तक। कुंवारियों के विषय में मुझे प्रभु की ओर से कोई आदेश नहीं मिला है, किंतु प्रभु की दया से विश्वास के योग्य होने के नाते मैं अपनी संपत्ति दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आपने किसी स्त्री से विवाह किया तो उससे मुक्त होने का प्रयत्न ना करें। आपकी पत्नी का देहांत हुआ तो दूसरी की खोज ना करें। यदि आप विवाह करते ही हैं तो इसमें कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी विवाह करती है तो वह पाप नहीं करती। किंतु ऐसे लोग अवश्य ही विवाहित जीवन की झंझट मोल लेते हैं। इसमें आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, इनसे मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। भाइयों, मैं आप लोगों से यह कहता हूँ, समय थोड़ा ही रह गया है। अब से जो विवाहित हैं वे इस तरह रहें मानो विवाहित नहीं हो, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हो, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हो, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, जो इस दुनिया की चीज़ों का उपयोग करते हैं मानो उनका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो दुनिया हम देखते हैं वह समाप्त हो जाती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6, वाक्य 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठों के द्वारा प्रभु हमें कुछ गहरी बातें समझाते हैं। आज के पहले पाठ में आपने सुना, संत पौलुस कहते हैं, भाइयों मैं आप लोगों से कहता हूं समय थोड़ा ही रह गया है।
उस समय पौलुस का ये विचार था कि संसार का अंत शीघ्र ही होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं। लेकिन बाद में पौलुस ने इस बात को बदल दिया। जब आज के वचन पर मनन चिंतन करेंगे, इस बात को मन में रखना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहते हैं, मैं समझता हूं कि वर्तमान संकट में यही अच्छा है कि मनुष्य जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहे। आगे पौलुस कहते हैं, जो रोते हैं मानो नहीं रोते हों, जो आनंद मनाते हैं मानो आनंद नहीं मनाते हों, जो खरीद लेते हैं मानो उसके पास कुछ नहीं हो, ऐसा जीवन जिए, ऐसा मनोभाव बनाए रखें। पौलुस क्या कहना चाहते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय के अनुसार पौलुस ये बताना चाहते हैं, इस संसार में रहते हुए सांसारिक चीजों और रिश्तों को बनाए रखते हुए इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम स्वर्ग के लिए बनाए गए हैं। एक विश्वासी का जीवन स्वर्गोन्मुख जीवन होना चाहिए, यानी जो स्वर्ग की ओर उन्मुख हुआ जीवन होना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी ने कहा है, एक संत वो है जिनकी एक दृष्टि संसार पर है और दूसरी दृष्टि स्वर्ग पर है। एक दृष्टि संसार पर और दूसरी दृष्टि स्वर्ग पर। हम इस संसार में रहते हुए सांसारिक चीजों को इस्तेमाल करते हुए, सांसारिक परिस्थितियों से गुजरते हुए, सांसारिक रिश्तों को बनाए रखते हुए एक सत्य को सदा अपने सामने रखना चाहिए कि यह हमारा स्वदेश नहीं है, जैसा कि संत पौलुस कहते हैं, बल्कि स्वर्ग हमारा स्वदेश है। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। संसार में रहते हुए हम स्वर्गिक जीवन जिएंगे। जो सांसारिक होता है वह सांसारोन्मुख जीवन जीता है, संसार की ओर जीवन जीता है, इस जड़ से जुड़ा हुआ जीवन जीता है। लेकिन जो विश्वासी होता है, जो स्वर्गोन्मुख होता है, संसार में रहते हुए भी, सब कुछ के इस्तेमाल करते हुए भी स्वर्ग के लायक जीवन जीता है। और आज के सुसमाचार में इसके लिए प्रभु ने बहुत सुंदर रास्ता बताया है, बहुत सुंदर रास्ता। प्रभु ने कहा है, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। प्रभु यीशु की इस शिक्षा के द्वारा सबसे पहली बात प्रभु यीशु ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कौन धन्य है, कौन महान है। ईश्वर की दृष्टि में कौन धन्य है, कौन महान है। ईश्वर की दृष्टि में प्रभु के अनुसार दरिद्र महान है, भूखे महान हैं, रोने वाले महान हैं, अपमान सहने वाले महान हैं, अत्याचार सहने वाले महान हैं। इस शिक्षा के द्वारा प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि ईश्वर की दृष्टि में कौन महान है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया है। अंग्रेजी में कहीं कहीं इसका अनुवाद है हैप्पी आर दोज, यानी वे आनंदित हैं, खुश हैं जो दरिद्र हैं। यानी प्रभु ने हमें सच्चे आनंद का सच्चा मार्ग बताया है, सच्चे आनंद का सच्चा मार्ग बताया है। छोटा सा उदाहरण, दरिद्रता को, गरीबी को। संत फ्रांसिस असीसी के बारे में आपने सुना है, धनी परिवार का एकमात्र बेटा, लेकिन यीशु से मुलाकात करने के बाद, यीशु का अनुभव करने के बाद उनका जीवन बदल जाता है। सांसारिक चीजों को फेंक देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके अंदर एक आध्यात्मिक अनुभव, एक आध्यात्मिक आनंद आ जाता है, सच्चा आनंद उनको मिल जाता है। तो प्रभु यीशु आज की शिक्षा के द्वारा हमें सच्चे आनंद का सच्चा मार्ग बताया है। और आज हमने सुना, प्रभु ने कहा कि धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, जो भूखे हो, रोते हो। ये सारी बातें संसार के मूल्यों के विपरीत हैं। संसार में कौन धन्य है, कौन बड़ा है, महान है? अमीर,
अच्छे से रहते हैं, टाट से रहने वाले हैं। संसार की दृष्टि में वे बड़े हैं, वे महान हैं, वे धन्य हैं, लेकिन यीशु की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में ये धन्य है। मैं इसमें से एक वचन लेना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। जो ईश्वर के राज्य के अनुसार जीवन जीता है, वो संसार की दृष्टि में धनी नहीं होता है। जो ईश्वर के स्वर्ग के राज्य के लायक जीवन जीता है, वो संसार की दृष्टि में धनी नहीं होता है। कुछ दिन पहले हमने मनन किया लूकस अध्याय 18 का। वो व्यक्ति जो धनी इंसान था, यीशु से मिला, अनंत जीवन का सूत्र मांगा। जब प्रभु ने कहा कि सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और मेरा अनुसरण करो, तो वो दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। ठीक इसके विपरीत अध्याय 19 में पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। वो भी धनी था, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है, उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांटने के लिए और अपने धोखेबाजी की जिंदगी को त्यागने के लिए निर्णय लिया, और उसके जीवन में मुक्ति आई। कितना फर्क है। जब वो स्वर्ग के राज्य के लायक जीवन जीने लगा, तो उसका धन उसके हाथ से छूट गया, उसकी बुरी प्रवृत्तियां छूट गई। प्रभु ने कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो। याकूब के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 5 में याकूब कहते हैं, प्यारे भाइयों सुन लें, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना है जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, जिससे वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। याकूब कहते हैं, जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, प्रभु ने उनको चुना है ताकि वे विश्वास में धनी बने और स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी बने। बहुत गहरी बात है। आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है। एक धनी मूर्ख धनी का दृष्टांत, जिसके खेत में बहुत अनाज था और उसने अपने आप से कहा, मैं बखार को तोड़ूंगा और बड़ा बनाऊंगा, सारा अनाज उसमें बटोर लूंगा और अपने से कहूंगा, ऐश करो, तुम्हारे लिए कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है। प्रभु ने कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात को तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो वो धन किसका हो जाएगा। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं वाक्य 21 में, लूकस अध्याय 12 वाक्य 21 में, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। संसार की दृष्टि में धनी है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम ये कहते हो मैं धनी हूं, मैं समृद्ध हो गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र हो, अंधे हो और नंगे हो। सांसारिक दृष्टि से धनी है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में दरिद्र है। हमें प्रभु की दृष्टि में अमीर बनना है। जो स्वर्ग के राज्य के लायक जीवन जीता है, वह प्रभु की दृष्टि में अमीर बनने के बारे में सोचता है। सांसारिक वैभव पर वो घमंड नहीं कर सकता है। सांसारिक वैभव आज है, कल नहीं है। उसे आप नहीं ले जाएंगे, आपके साथ वही जाएगा जो आपने अपने में इकट्ठा किया है। तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो स्वर्ग के राज्य के लायक जीवन जीता है वो धन्य है। हो सकता है सांसारिक रूप से वो दरिद्र हूं, सांसारिक रूप से वो भूखा हूं, सांसारिक रूप से अपमान सहता हूं, अत्याचार सहता हूं। हम विश्वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी सबक है, शिक्षा है। हम दुनिया में रहते हैं और ये आसानी से हो जाता है कि हम दुनिया से लिपटने लगते हैं।
तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, हम क्या लेके आए इस संसार में और क्या ले जाएंगे। हम क्या लेके आए इस संसार में और क्या ले जाएंगे। कुछ नहीं ले जाएंगे। यह सत्य है और यही सत्य है। हमें हमेशा इस सत्य को सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए। ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि दुनिया मोहक है। दुनिया मोहक है और हम उसमें बह जाते हैं। हम इकट्ठे करने लगते हैं, हम लिपटने लगते हैं, लेकिन इस सच्चाई को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे। प्रभु ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं कि जो भी यीशु में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। हमें हमेशा अनंत जीवन को अपने सामने रखते हुए जीवन जीना चाहिए। हर कार्य में, हर चीज में, हर परिस्थिति में सवाल करना होगा, क्या यह मेरे लिए अनंत जीवन प्राप्त करने में मददगार होगा या नहीं होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज हमें आह्वान किया है, चुनौती दी है कि संसार में रहते हुए हम स्वर्गिक जीवन जी सके। प्रभु, संसार में रहते हुए हम लोग भूल जाते हैं स्वर्ग के लायक जीवन जीने को। हम बहक जाते हैं, हम लिपट जाते हैं। आज हमें कृपा दीजिए, हमारी आंखों को खोलिए ताकि हम स्वर्ग के लायक जीवन जी सके, अनंत जीवन के लायक जीवन जी सके। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए आशीषों का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको तेरा संरक्षण और तेरी सुरक्षा का अनुभव हो। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।